दिल्ली की सड़कों से हटाए जाएंगे सीएनजी ऑटो रिक्शा। दिल्ली में इलेक्ट्रिकल वाहन ईवी नीति 2.0 के ड्राफ्ट में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है। इस नीति की दिल्ली सरकार जल्द ही घोषणा कर सकती है। ये खबर है 8 अप्रैल 2025 की, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिकल वाहन ईवी नीति 2.0 के ड्राफ्ट में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है। इस नीति की दिल्ली सरकार जल्द ही घोषणा कर सकती है। ईवी नीति 2.0 के ड्राफ्ट के अनुसार इस साल 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटो रिक्शा के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस साल 15 अगस्त से सीएनजी ऑटो परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी परमिटों को केवल ई ऑटो परमिट के लिए पुनः जारी किया जाएगा। नीति के ड्राफ्ट में ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल से चलने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की भी सिफारिश की गई है, जिनका नगर निकायों और शहर की बसों द्वारा बड़ी संख्या में उपयोग किया जाता है। नीति की अवधि के दौरान 10 साल के पुराने सभी सीएनजी ऑटो रिक्शा या तो पूरी तरह से बदले जाएंगे या फिर उनमें ऐसी नई तकनीक लगाई जाएगी जिससे वे बैटरी से चल सकें। तो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश रावत। तो पूरी खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसमें कहा गया है कि ड्राफ्ट नीति की एक सिफारिश में यह भी कहा गया है कि 15 अगस्त 2025 से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार समिति ने सिफारिश की गई है कि 15 अगस्त 2025 से मालवाहक वाहनों के मामले में डीजल, पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले थ्री व्हीलर वाहनों के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें डीआरसी और डीआईएमटीएस द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन बसों को ई बसों में परिवर्तित करने की भी सिफारिश की गई है। नीति की शुरुआत के साथ डीटीसी और डीआईएमटीएस शहर संचालन के लिए केवल इलेक्ट्रिक बसें और अंतर्राज्यीय सेवा के लिए BS4 बसें खरीदेंगे। साथ ही निजी कार मालिकों को इलेक्ट्रिकल कार तभी खरीदनी होगी जब उनके पास पहले से 2 गाड़ियां हो। यह सिफारिश ईवी नीति 2.0 की अधिसूचना के बाद प्रभावी होगी। ईवी नीति 2.0 के ड्राफ्ट में दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली जल बोर्ड के स्वामित्व वाले सभी कचरा इकट्ठा करने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने और 31 दिसंबर 2027 तक 100% इलेक्ट्रिक बेड़े का लक्ष्य हासिल करने का भी प्रावधान है। अधिकारियों ने कहा है कि कैबिनेट मंजूरी के दौरान ड्राफ्ट नीति में बदलाव हो सकते हैं, खासकर दोपहिया वाहनों से संबंधित सिफारिश में। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए आगे के लिए ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।